पानीपत में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने केंद्र द्वारा लागू अध्यादेशों के खिलाफ आज पानीपत हाईवे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी विवेक बंसल मौजूद रहे, जिन्होंने मोदी सरकार के द्वारा लागू 3 अध्यादेशों के बिल का विरोध करते हुए कहा कि भाजपा सरकार आंख बंद करके फैसले लेती है। वह ये नहीं देखती कि इस फैसले से किसानों व मजदूरों का नुकसान हो रहा है। इसी के साथ मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार कोरोना काल में भी नाकाम साबित हुई है। अब देखना ये होगा कि पंजाब की कांग्रेस सरकार की तरह बीजेपी हरियाणा में किसानों के तीनों अध्यादेशों को मानने से मना करेगी या नहीं। देखिए, ये आगाज है, मैंने जैसा कहा ये आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या है। अभी तो ये इब्तिदा है। इस सरकार की असफलताओं का हम पूरे दिल्ली में सुनते थे। यहाँ आके आप लोगों से बात की तो पता चला कि कहानी इससे भी ज्यादा विरहद है, असफलताएं इससे भी ज्यादा अनगिनत है। पर यहाँ की जनता कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रही है कि उसको ठगा गया है। लुभावने आश्वासन और वादों के सहारे आज हम आए हैं उनका हाथ थामने, किसानों का हाथ थामने, उनको सहारा देने और उनका संबल बनने और इस देश की आत्मा और देश की आत्मा की आवाज को देशव्यापी स्तर पर उसे बुलंद करने। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस बिल जो सही माने में राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं, ईमानदारी से मैंने आपके सामने उदाहरण दिया अमेरिका के, मैंने उदाहरण दिए जर्मनी के, पाश्चात्य देशों में जहां खुला बाजार है वहां किसानों की क्या हालत है। उन उदाहरणों को देखिए। कहते हैं ना कि लोगों की असफलताओं को देख के सबक लिया जाता है। यहाँ तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री तुगलकी फरमान में इतने पारंगत हो गए हैं कि रात को सपना देखते हैं और सुबह उसका क्रियान्वयन कर देते हैं। भैया, सपनों को सपनों तक रहने दो, व्यावहारिकता देखो। यहाँ का आम आदमी उससे कितना प्रभावित होगा, उस पर उसका क्या असर पड़ेगा, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी कि नहीं। और जो मोदी भक्त है, माफ कीजिएगा, जो कहते हैं कि कोरोना के वजह से हालत बदतर हुई, तो मैं ये बताना चाहता हूं हालत तो पहले ही बदतर थी। बेरोजगारी पहले ही 8% हो गई थी। और जर्मनी का उदाहरण है जहां मात्र लॉकडाउन 1 महीने लगा, यहां आपने लॉकडाउन जितनी सख्ती से, क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था, आपने पूरी आर्थिक व्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दिया। जर्मनी में आज उनकी आर्थिक संभावनाएं इतनी प्रबल हैं। वियतनाम को देख लीजिए, ताइवान को देख लीजिए, फिनलैंड को देख लीजिए, स्विट्जरलैंड को देख लीजिए। छोटे छोटे देश हैं, उनका क्या प्रबंधन रहा है कोरोना का और किस तरीके से उभरे हैं। पर हमारे आदरणीय, क्या कहूं उनको सिर्फ और सिर्फ संवाद करना आता है, एक तरफी है वो भी। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने आती हैं, जुमलेबाजी करनी आती हैं। आज ज्ञापन के नाम से क्या आपने मांग रखी? ज्ञापन किसके नाम से क्या मांग रखी? हमने ज्ञापन ये किसानों की चिंताओं को अभिव्यक्त किया है, जिनके साथ हम संबद्ध हैं। इस देश की आर्थिक दुर्दशा, क्योंकि कृषि से 50% कृषि क्षेत्र है और 60 करोड़ किसान इससे जुड़ा हुआ है। अगर वो पीड़ित है, व्याकुल है, तो ये देश पूरा व्याकुल है। इसको जब तक वापस नहीं लेंगे या हमारे मांगों के अनुरूप उसमें संशोधन नहीं करेंगे, हम लोग चैन से घरों में नहीं बैठेंगे। कांग्रेस जन सड़कों पे निकला है। मैंने फिर कहा, ये आगाज है, ये इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। जय हिंद। प्रभारी के तौर पर हरियाणा में कब तक संगठन नए सिरे से तैयार करेंगे? सब कुछ बहुत जल्दी आपको मिलेगा। सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा और इनको घर से दौड़ाएगा और हरियाणा से बाहर दौड़। आज विवेक बंसल जी जो पानीपत पहुंचे हैं, क्या प्रोग्राम था सर? आज जैसे ये 3 अध्यादेश जो जारी किए ना जी भाजपा सरकार ने, उनके खिलाफ हमने डीसी के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम। इसलिए विवेक बंसल जी यहाँ आए थे। और इस बारे में मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, 18 तारीख को विधायक दल के नेता विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हम सभी विधायक
राज्यपाल से मिले थे, वहाँ भी हमने इन तीनों जो ये इन्होंने अध्यादेश जारी किया है इनके खिलाफ हमने एक ज्ञापन दिया। हम इस जो ये अध्यादेश लेकर आए हैं, हमने स्पेशल राज्यपाल से मांग की है कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए और इन अध्यादेशों के खिलाफ फैसला लिया जाए। जिस प्रकार पंजाब सरकार ने इनको कैंसिल कर दिया, नहीं लागू किया सर्किट में, इसी प्रकार हम भी चाहते हैं कि हरियाणा में जो भाजपा जजपा की सरकार है इन तीनों अध्यादेशों के खिलाफ फैसला ले। द चर्चा 24 के लिए पानीपत से श्रीनिवास की रिपोर्ट।